तो इस वीडियो में इस दोनों बुक का डिटेल कंपैरिजन करेंगे और वीडियो के आखिरी में जानेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा पीवाईक्यू बुक बाय करना चाहिए, जिससे कि आपको नीट 2025 या फिर नीट 2026 में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले बात कर ले प्राइस की, तो पीडब्ल्यू का 37 ईयर जो बुक आता है उसका प्राइस फिलहाल अमेजोन पे 800 दिखा रहा है। वहीं पे मैं अगर बात कर लूँ दिशा पब्लिकेशन के 37 ईयर बुक का, तो वो फिलहाल आपको अमेजोन पे जो है 650 रुपये में मिल जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से जो है वो दिशा पब्लिकेशन का 37 ईयर बुक जो है वो आपको ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं अगर बातें कर लूँ प्रिंटिंग क्वालिटी का, तो प्रिंटिंग क्वालिटी में जो है वो दिशा पब्लिकेशन का जो पेजेज है वो आपको कलरफुल मिलेंगे, चाहे वो सॉल्यूशन हो या फिर क्वेश्चंस हो, दोनों ही आपको कलरफुल मिलते हैं। और वहीं पे मैं बात कर लूँ पीडब्ल्यू का, तो यहाँ पे जो है आपको ब्लैक एंड व्हाइट पेपर मिलता है, चाहे वो सॉल्यूशन में हो या फिर क्वेश्चंस में हो। तो प्रिंटिंग क्वालिटी में भी आपको जो है पेज क्वालिटी का है या फिर जो लेटर है उनका फॉन्ट्स का है, ये आपको दिशा पब्लिकेशन में ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट मैं बातें कर लूँ कंटेंट कवरेज का, तो दोनों ही बुक में आपको 1988 से लेकर 2024 तक का नीट या फिर यूँ कहे कि एआईपीएमटी का जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे पेपर का आपको इस बुक में जो है वो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो कंटेंट वाइज जो है वो दोनों ही बुक जो है वो इक्विवेलेंट है, दोनों में ना तो आपको ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा और ना ही कम कंटेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ कि इसमें कंटेंट जो है वो चैप्टर वाइज दिया गया है या फिर टॉपिक वाइज दिया गया है या फिर ईयर वाइज दिया गया है। तो दोनों ही बुक में आपको जो कंटेंट है वो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिया गया है, ईयर वाइज नहीं दिया गया है। इन बातों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट में बात कर लूँ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन का, तो दोनों ही बुक में आपको सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन बेस्ट क्वालिटी का देखने को मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन में जो है वो यहाँ पे दिशा पब्लिकेशन का एक्सप्लेनेशन है वो मेरे को पर्सनली ज़्यादा बेहतर लगा है, क्योंकि इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसके जो अच्छे पॉइंट यानी कि यूँ कहे कि की पॉइंट्स है उसके हर सॉल्यूशन में जो है मेंशन कर दिया गया है कि आपको ये जो की पॉइंट है इसको याद रखना है। फ्यूचर्स में आपको ये की पॉइंट्स जो है उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नीट में, या फिर आपके टेस्ट पेपर जो है उसमें पूछे जा सकते हैं। तो इनको जो है आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से जो है ये दिशा पब्लिकेशन का जो 37 ईयर का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन है मुझे पीडब्ल्यू से थोड़ा सा बेहतर लगा है। नेक्स्ट में बात कर लूँ एनसीईआरटी पेज नंबर लोकेटर का, तो आपको पीडब्ल्यू का 37 ईयर में जो है वो पेज नंबर लोकेटर नहीं देखने को मिलेगा। वहीं पे आपको दिशा का जो 37 ईयर बुक है उसमें आपको पेज नंबर लोकेटर देखने को मिलता है। और ये पेज नंबर लोकेटर जो है वो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका काफ़ी टाइम सेव कर लेता है। अगर मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसे हुआ, तो उसका और अगर आप डेप्थ जो है वो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक का जो है वो पेज नंबर रेफर कर सकते हैं और आपका टाइम भी काफ़ी सेव होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली जो है वो न्यू एनसीईआरटी जो है वो न्यू एनसीईआरटी पे रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको पेज नंबर जो है वो मेंशन किया गया है, ये आपके टाइम को जो है वो काफ़ी सेव कर देता है। तो इस मायने में भी जो है वो दिशा पब्लिकेशन का 37 ईयर बुक जो है वो पीडब्ल्यू से मेरे हिसाब से ज़्यादा आगे निकल जाता है। नेक्स्ट में अगर बातें कर लूँ एरर का, तो दोनों ही बुक में से आपको किसी भी बुक में आपको एरर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही बुक जो है वो क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है और दोनों ही जो पब्लिकेशन कर सकते हैं इनके पास जो है वो बेस्ट क्वालिटी का जो है वो फैकल्टी है। इस हिसाब से जो है वो दोनों ही बुक जो है वो मेरे को ज़्यादा बेहतर लगे हैं। आप बेशक एरर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस बुक में। तो अब मैं बातें कर लेता हूँ फाइनल वर्डिक्ट का कि आपको इन दोनों में से कौन सा बुक बाय करना चाहिए। तो मेरे पास जो है वो पीडब्ल्यू का भी 37 ईयर बुक फिजिकल कॉपी अवेलेबल है और दिशा पब्लिकेशन का भी 37 ईयर जो बुक है उसका फिजिकल कॉपी अवेलेबल है और दोनों को मैं यूज करता हूँ। तो मेरे को जो दिशा पब्लिकेशन का बुक है वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं, चाहे वो एक्सप्लेनेशन वाइज बातें किया जाए या फिर कंटेंट क्वालिटी वाइज बातें किया जाए या फिर यूँ कहे कि एनसीईआरटी पेज नंबर लोकेटर जो है उस हिसाब से बात किया जाए। हर एक्सपेक्ट में जो है मुझे दिशा पब्लिकेशन का 37 ईयर बुक जो है वो अच्छा लगता है। मुझे जो है इन दोनों पब्लिकेशन में से किसी भी पब्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों ही बुक को जो है मैंने अमेजोन से खुद के पैसे दे करके बाय किया है। और सबसे आखिरी में मैं बता दूं कि आपको 11th में है तो ये बुक बाय करना चाहिए या नहीं, या फिर 12th में है तो फिर बाय करना चाहिए या नहीं, या ड्रॉपर में है तो ये बुक बाय करना चाहिए या नहीं। तो मैं कहूँ
चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप ड्रॉपर हो। एनसीईआरटी बुक के बाद अगर आपके टेबल पे कोई भी बुक पहला होना चाहिए तो वो 37 ईयर बुक ही होना चाहिए। एनसीईआरटी के बाद 37 ईयर बुक ही पहले बाय करें, इसके बाद ही आप कोई मॉड्यूल बाय करें या फिर आप कोई जो है वो दिशा पब्लिकेशन का बुक बाय करें, चाहे वो पंच हो या फिर एक्सट्रैक्ट बुक हो या फिर मॉड्यूल हो। कोई भी बुक अगर आप बाय करते हैं तो वो 37 ईयर के बुक के बाय करने के बाद ही बाय करें, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो या फिर 13th क्लास में हो। बाकी इन दोनों बुक से रिलेटेड कोई भी क्वायरीज है तो आप मेरे से कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, बाय बाय।